जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल देखने को मिली है। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए वरदान बनी है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। 50 लाख रुपए तक निशुल्क उपचार का प्रावधान किया गया है। 5,000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो या फिर 3 वर्ष से अधिक समय से राज्य में निवासरत होना चाहिए। पालनकर्ता द्वारा जन आधार नंबर से ई मित्र या फिर SSO ID से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, ये संवेदनशील पहल जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से की गई है। अब बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जिस तरीके से ये फैसला किया गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल इससे कहा जाएगा, जिस तरीके से जो है बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। देखिए पूनम, बिल्कुल ये बड़ी राहत है और मैं कह रहा हूँ कि उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिन परिवारों में बच्चों को दुर्लभ बीमारियां हो जाती हैं, जो कई बीमारियां जो ऐसी होती हैं जिनका सामान्य इलाज उपचार नहीं हो सकता और कई परिवार तबाह हो जाते हैं क्योंकि लाखों रुपए इसमें खर्च होता है और कई सामान्य परिवार इसका बोझ भी नहीं उठा पाते, घर भी बिक जाते हैं, पूरी संपत्ति लगाने के बावजूद वो इलाज नहीं करा पाते क्योंकि कई बार बहुत महंगे इंजेक्शन इन दुर्लभ बीमारियों में लगते हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की सहायता करना, उनको 50 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिलेगा, यानी 50 लाख रुपए सरकार खर्च करेगी। और इसके साथ ही ऐसे परिवारों को जिनके बच्चे दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हैं, हालांकि उसमें कुछ शर्तें जैसे 18 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए या फिर 3 साल से राजस्थान में निवास कर रहा हो, उन परिवारों को 5,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। आपने भी कई बार प्रोग्राम देखा हुआ है, जैसे JK नॉन हॉस्पिटल कई केस सामने आते हैं कि बच्चों को दुर्लभ बीमारी है, 10 लाख का टीका लगेगा, 20 लाख का टीका लगेगा, लगातार प्रयास करते हैं विदेश से आएगा, ऐसी तमाम तस्वीरें हम देखते हैं जो बड़ी बिल्कुल दहलाने वाली होती है। लेकिन वो माँ बाप सक्षम नहीं होते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता। ऐसे में उन परिवारों के लिए सरकार की योजना वरदान बनेगी और निश्चित रूप से उनको बहुत बड़ी राहत मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बड़ी बीमारी अगर उसका सरकारी इलाज नहीं है तो ये मानिए उसके पूरे जीवन भर की कमाई सब कुछ स्वाहा हो जाती है। ऐसे में बड़ी राहत है उन परिवारों के लिए जिन परिवारों के कोई बच्चा अगर दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है तो। जी शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये सराहनीय पहल, जिस तरीके से जो है यहाँ पर बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए योजना लाई गई है और अब जो है एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उदयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का राजस्थान आगमन पर पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोते के विवाह समारोह में शामिल होने राजस्थान पहुंचे थे। तो देखिए, रनकपुर में हो रहा है विवाह समारोह का आयोजन और तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो पहुंचे हुए थे आज विवाह समारोह में शामिल होने के लिए, वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन इस दौरान जब जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया, पुष्प गुच्छ उन्हें भेंट किए और यहाँ पर जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का किया। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर। राजधानी में पुलिस का बेहतरीन समन्वय देखने को मिला है। DCP नॉर्थ करण शर्मा और SP राशि डोगरा की मॉनिटरिंग में कार्रवाई की गई। सीतारामपुरी में सुबह 8:30 बजे हुई वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। जयपुर में बंदूक की नोक पर कार लूट का खुलासा किया गया है। 2.25 घंटे में ही पुलिस ने कर दिया लूट का पर्दाफाश। लूटी हुई कार और पालतू कुत्ता भी बरामद कर लिया गया। पंजाब गैंग के फरार बदमाशों की तलाश फिलहाल जारी है। महिला साथी से ब्रह्मपुरी थाने में पूछताछ भी की जा रही है। तो देखिए, पुलिस का यहाँ पर बेहतरीन समन्वय देखने को मिला है, जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई। मात्र 2.25 घंटे में ही पुलिस ने लूट का पर्दाफाश किया है और देखिए लूटी हुई कार और कुत्ते को भी बरामद किया गया है। फरार जो बदमाश है उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन जो एक साथी महिला साथी थी वो हिरासत में है, उससे पूछताछ जारी है।
पंजाब गैंग के फरार बदमाशों की तलाश जारी है। महिला साथी से ब्रह्मपुरी थाने में पूछताछ की जा रही है। राजधानी में पुलिस का बेहतरीन समन्वय देखने को मिला है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा और राशि डोगरा के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई और देखिए मात्र 2.25 घंटे के अंदर ही लूट का पर्दाफाश किया गया। बजे एक ब्रह्मपुरी सीतारामपुरी जगह है जहाँ पर एक स्कूल चलता है आधारशिला। उसकी संचालिका अपने ड्राइवर के साथ स्कूल गई थी, तो वो ड्राइवर उसको छोड़कर वापस जाने के लिए जब गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो 2 लोग आए। दो में से एक बंदा जो कंडक्टर दूसरी साइड से उसमें गाड़ी खोलकर बैठ गया और एक बंदा उसके पास आया और उसको पिस्टल दिखाई और ड्राइवर को बाहर निकाल दिया और गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए। इस तरह की वारदात की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उसमें बाद में पता चला कि जो उनका डॉग है, पर्सनल डॉग जो घर पर पालतू कुत्ता था, वो भी उसमें साथ में था, वो भी उस गाड़ी में साथ चला गया। जिस पर एसएचओ ब्रह्मपुरी, एसएचओ जयसिंहपुरा खोर और आगे जितने भी हमारे थाने थे उन सब में नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के बाद जब हमें लगा कि कुछ ज़्यादा टाइम हो गया तो ग्रामीण के जो थाने थे उन पर नाकाबंदी हुई और एसएचओ ब्रह्मपुरी लगातार उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। तो उस गाड़ी को पता चला कि वो टोल से पास हुई है, तो आगे शाहपुरा में एसएचओ शाहपुरा और उनका जो स्टाफ था उनके द्वारा नाकाबंदी की गई। उस दौरान गाड़ी जब सामने से आई तो उन्होंने रुकवाने के दौरान उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की। उस भगाने के प्रोसेस में वो अपनी गाड़ी को एक वहाँ रिको एरिया है उसमें छोड़कर भाग गए। जब भागने लगे तो अपनी टीम ने पीछा किया। उसमें उनकी एक महिला मित्र जो गाड़ी में साथ थी उसको हमने पकड़ लिया, गाड़ी बरामद कर ली है और डॉग भी उसमें सही सलामत है। दोनों व्यक्तियों की अभी तलाश की जा रही है। वो वहाँ चूँकि आगे रिको एरिया के बाद जंगल था, उस जंगल में कहीं निकल गए, तो उसके बाद अपनी टीम अभी उस जंगल में ही काम कर रही है। तो जल्दी करीब 8 बजे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस ने 45 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। अजमेर ग्रामीण से विकास चौधरी, अजमेर शहर से डॉक्टर राजकुमार जयपाल, अलवर में प्रकाश गंगावत, बालोतरा में प्रियंका मेघवाल, बांसवाड़ा में अर्जुन सिंह, बाड़मेर में लक्ष्मण सिंह, ब्यावर से किशोर चौधरी, भरतपुर से दिनेश सिंह सुपा, भीलवाड़ा ग्रामीण से रामलाल जाट, भीलवाड़ा शहर से शिवराम खट्टी के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में 45 नामों का ऐलान किया गया। काफ़ी विचार मंथन के बाद ये लिस्ट जारी हुई और इसके लिए काफ़ी रायशुमारी की गई, विचार मंथन किया गया और उसके बाद इन नामों की घोषणा की गई है। एक लंबे इंतजार के बाद जो है 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। तो राजस्थान में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। जयपुर से खबर, नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा की मौत का मामला, शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे परिजन अमायरा को न्याय देने की मांग की है। अमायरा के माता पिता के साथ अभिभावक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी धरना दिया है। धरने के बाद शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकाला गया। दोषियों पर कार्रवाई और स्कूल रद्द करने की मांग को लेकर धरना दिया गया है। तो देखिए अमायरा की मौत का मामला और स्कूल की जो है स्कूल रद्द करने की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर धरना दिया गया है, कैंडल मार्च निकाला गया। अमायरा के माता पिता के साथ साथ जो हैं और भी अभिभावक जो हैं उनके समर्थन में आए हैं। हाथों में देखिए आप बैनर पोस्टर लेकर ये सड़कों पर उतरे हैं। कैंडल मार्च निकाला गया और मांग अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। पहली मांग कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, दूसरी ये कि स्कूल रद्द किया जाए। मोदी स्कूल में 9 साल की अमायरा की मौत के जो दोषी हैं उनको न्याय देने की मांग की गई। जयपुर में शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकाला गया जिसमें अमायरा के माता पिता खुद मौजूद रहे और साथ में कई सामाजिक संगठनों के लोग, कई अलग अलग स्कूलों के जो परिजन हैं वो यहाँ पर कैंडल मार्च में शामिल हुए। उससे पहले दिन भर धरना भी दिया गया। स्कूल
प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने, इसके अलावा जो स्कूल की मान्यता रद्द करने जैसी कई मांगे हैं। साथ ही साथ जो अमायरा ने ये जो बिल्डिंग से कूदने जैसा कदम उठाया, इसके पीछे कौन लोग दोषी हैं, उसके साथ जिस तरह से जो गलत व्यवहार हो रहा था, जिस तरह से स्टूडेंट्स के द्वारा बुलिंग की जा रही थी, उसके बाद शिकायत करने के बाद भी जो टीचर्स ने अमायरा की एक ने सुनी और उसके बाद बताया जा रहा है कि अमायरा ने स्कूल की 5वें फ्लोर से कूदकर जो है वो जान दे दी थी। अब इस पूरे मामले में हालांकि जांच चल रही है, लेकिन परिजन और जो बाकी लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है और उसी जांच को सही करने और अमायरा के जो दोषी हैं उनको सजा देने की मांग की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजयगिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क जयपुर। कोटा झालावाड़ हाईवे पर मोडक थाना क्षेत्र के दरा की नाल के पास बड़ा हादसा हो गया, जहां जाम में खड़ी कारों में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ट्रेलर चालक शराब के नशे में धुत था। हादसे में 5 से 6 वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर चालक दलबीर सिंह को हिरासत में ले लिया, जो कि बिलासपुर से मुंबई जा रहा था। ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के अनुसार सड़क सक्रिय होने और वाहनों की धीमी गति से चलने के दौरान ट्रेलर चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे कि हादसा हुआ। गनीमत रही कि किसी की भी जनहानि नहीं हुई। मोडक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आसींद थाना क्षेत्र के ब्राह्मणों की सरेरी कस्बे में शनिवार दोपहर को एक टेंट गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग में करीब 25 से 30 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। कस्बे के केरिया रोड के पास स्थित गोदाम के मालिक राम प्रसाद और दिनेश शर्मा थे, जो कि शादी और अन्य कार्य में व्यस्त थे। आग लगने पर ग्रामीणों ने तुरंत ही आसपास के लोगों को सूचित किया और निजी टैंकर बुलाए गए। भीलवाड़ा से दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचे। आसींद थाना पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। प्रथम दृष्टया बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना बताई जा रही है। गनीमत रही गोदाम में कोई व्यक्ति नहीं था, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। ब्राह्मण श्रेणी में जो मेरा गोदाम है बुआ के घर पे रख रखा है मैंने। कल आया 3 लाख का सामान नया मतलब हावे ले रखे मैंने और करीबन लगभग 30 लाख का सामान जला करीबन। ये आग किस कारण से लगी? ऐसी आग तो ये लगता है शॉर्ट सर्किट के कारण से लगी है। लाइन फाल्ट या शॉर्ट सर्किट से पता नहीं है किस वजह से लगी। हम तो खेत पे थे, 12 बजे के समथिंग हमको सूचना मिली आपकी गोदाम में आग लग रही है। फिर आए तो अंदर कुछ नहीं आया। करीबन 30 लाख का सामान दिख रहा है हमको। 3 लाख का सामान तो कल नया लेके आए, गद्दा वगैरह, 200 मिट्टी रोल, 200 फोम अंदर थी, कुर्सी थी 500 वो जली, कूलर है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। रायसिंह नगर 11T के फाटक पर रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण शुरू होने के बाद शहरवासियों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन कृषि उपज मंडी समिति के तुगलकी निर्णय ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। मंडी समिति ने दक्षिण दिशा वाले छोटे गेट पर अचानक से ताला लगा दिया, जिससे कि किसानों, व्यापारियों, मजदूरों और आमजन की परेशानी कई गुना बढ़ गई। पहले 3 से 5 मिनट में तय होने वाला रास्ता अब 45 मिनट से 1 घंटे में पूरा हो रहा है। जाट धर्मशाला मार्ग पर रोज लगभग 1 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। इसी अव्यवस्थित ट्रैफिक के बीच एक स्कूल वैन टूटे नाले में फंस गई। गनीमत रही बच्चे नहीं थे। अनाज मंडी में करोड़ों के लेन देन के बीच मुनीमों को 1.5 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे कि लूट और दुर्घटना की आशंका बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने छोटे गेट को तुरंत ही खोलने की मांग की है। पिंडवाड़ा सिरोही मार्ग पर स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के धनारी के पास शनिवार शाम लगभग 5 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर में जा घुसी, जिसमें बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही LNT एम्बुलेंस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए स्वरूपगंज अस्पताल लाया गया। बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। बूंदी के हिंडोली से खबर। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के आरोपी हरदीप सिंह
और सतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपी की तलाश जारी है। गिरफ्तारशुदा आरोपी से घटनाक्रम के संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हिंडौली थाना पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली। बांसवाड़ा की घाटोल पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज, डीएसपी महेंद्र कुमार के निर्देशन में थानाधिकारी निर्भय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की वारदात का खुलासा किया। चलिए बात अब सिरोही की करेंगे, जहां आबू रोड स्थित मादा विश्वविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के विधिक और नैतिक निहितार्थों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। देश भर के विश्वविद्यालय और विधिक संगठनों से आए हुए विशेषज्ञों ने कहा कि एआई तेजी से बढ़ रहा है। सब आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम लोग हाजिर हुए, तब मैंने सोचा कि डीके उपाध्याय सर ने जो कॉल दिया, मैं बाकी की बात तो उनके बारे में थोड़ी देर में करता चलूंगा साथ के साथ, उनको ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। तब मैंने सोचा एआई है क्या। किसी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा है, क्योंकि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। तो आइए चलते हैं एआई की राह पर। Come to join this conference. As we know, the conference is going on to legal implication and challenges of artificial intelligence on human rights, healthcare, education, professions, and skill development. It is a very relevant and very good selection of title of the conference, and I appreciate that, sir. Thank you so much. Now, we come to the fact, jobs जो उपाध्याय सर ने बात की, मेरे साथी जो कंप्यूटर युग के शुरुआत में थे, उन्हें याद होगा तब बहुत सारी बातें होती थी कि कंप्यूटर आया तो जॉब्स खत्म हो जाएंगे। माइंड ठीक नहीं रहेगा तब तक क्या होगा, उसको चलाने वाला अगर ठीक नहीं होगा तो वो जो भी साइंस है वो हमें नुकसान देगी। उसके हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, है ना। एक अच्छा पहलू होता है, एक दूसरा पहलू होता है। हर कोई आज यही बोल रहा है कि एआई के कारण हमारी जॉब्स जाएगी, हमारा क्या होगा, लेकिन दूसरे ये भी बोल रहे हैं उससे आपकी जॉब नहीं जाएगी। तो ये जब साइंस बढ़ता जाता है तो हमारी इनसिक्योरिटीज़ कितनी बढ़ती जाती है। आज आप एक मोबाइल ले लो, भले इस मोबाइल में सारी दुनिया है, लेकिन उसके कारण क्या हुआ है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मैं आज आप सबसे मिल रही हूँ। सब्जेक्ट ही एआई के ऊपर है। इनफैक्ट AI is what? हम सब सुन ही रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बाल बाल बचे हैं अरुण चतुर्वेदी। ओम प्रकाश माथुर की पोती की शादी से लौट रहे थे जयपुर, और इस दौरान ब्यावर जिले के पिपलाज में हुई दुर्घटना। सरकारी वाहन के आगे नीलगाय आने से हुआ है हादसा। हादसे में आई सामान्य चोटें। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं, लेकिन देखिए बाल बाल बचे हैं अरुण चतुर्वेदी। हादसे में सामान्य चोटें आई हैं, लेकिन फिलहाल जो हैं सुरक्षित हैं। नीलगाय आने से यह हादसा हुआ है।
तो ओम प्रकाश माथुर की पोती की शादी से लौट रहे थे और इस दौरान जो है यह हादसा हुआ। लौटते समय ब्यावर जिले के पिपलाज में ये दुर्घटना हुई है, जब वाहन के सामने अचानक से नीलगाय आ गई। नीलगाय आने से हादसा हुआ है। सरकारी वाहन के आगे नीलगाय आने से हादसा हुआ है। हादसे में सामान्य चोटें आई हैं और देखिए बाल बाल बच्चे हैं हादसे में। अरुण चतुर्वेदी ओम प्रकाश माथुर की पोती के विवाह समारोह से लौट रहे थे। लौटते दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे में सामान्य चोटें आई हैं और ज्यादा बातचीत के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, ओम प्रकाश माथुर की पोती के विवाह समारोह से लौट रहे थे अरुण चतुर्वेदी, इस दौरान जो है हादसा हुआ है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए बिल्कुल, शादी समारोह में शिरकत करने के बाद विधायक अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी वापस जयपुर आ रहे थे। इसी दौरान ब्यावर जिले के पीपलाज कस्बे में अचानक नीलगाय आ गई उनकी गाड़ी के आगे, क्योंकि एक स्पीड गाड़ी की होती है, उस स्पीड के आधार पर गाड़ी चल रही थी। तो अचानक नीलगाय आने के कारण ब्रेक लगाने के बावजूद भी टकराने से नहीं रोक पाए और गाड़ी टकराई। गाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह तबीयत हुई है गाड़ी की हालत को देखकर लगता है कि कितना बड़ा हादसा टल गया। हालांकि फिलहाल जो हमारी बात हुई है उनके स्टाफ से, उनका कहना है कि कोई सामान्य चोटें आई, क्योंकि एकदम टकराई गाड़ी में ब्रेक लगी, रुकी गाड़ी तो कुछ चोटें उनके आई हैं, लेकिन कोई भी गंभीर घायल नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं, ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें गाड़ी की हुई है इस हादसे के बाद, उससे हम कह सकते हैं बड़ा हादसा टल गया। जी, शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए बाल बाल बच्चे हैं अरुण चतुर्वेदी शादी समारोह से लौट रहे थे और इस दौरान सरकारी वाहन के सामने अचानक से नीलगाय आने से यह हादसा हुआ है। सरकारी वाहन के आगे नीलगाय आने से हादसा हुआ। हादसे में बाल बाल बचे हैं अरुण चतुर्वेदी। छत्तीसगढ़ की सुकमा से बड़ी खबर, नक्सलियों का होने वाला है बहुत बड़ा आत्मसमर्पण। जी हां, छत्तीसगढ़ गृह मंत्री विजय शर्मा के समक्ष होगा आत्मसमर्पण। पीएलजीए बटालियन कमांडर वार से देवा सहित 40 से 50 माओवादी कर सकते हैं आत्मसमर्पण। बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर सकते हैं माओवादी। सच बेधड़क के सूत्रों के अनुसार सुकमा जिले के बोदागुड़ा और केरलापाल में देखा गया है नक्सलियों का मूवमेंट। पुलिस जाब्ते में गतिविधियों पर नजर भी रखे हुए हैं। तो देखिए बड़ा जो है आत्मसमर्पण यहाँ पर हो सकता है। 40 से 50 की संख्या में माओवादी हैं जो आत्मसमर्पण कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ये खबर आपको बता रहे हैं, सुकमा जिले के बोदागुड़ा और केरलापाल में जो है यहाँ पर नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने की खबर मिल रही है। पुलिस जाब्ता जो है लगातार हर गतिविधि पर जो है नजर बनाए हुए है, पैनी नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों का बहुत बड़ा जो है आत्मसमर्पण यहाँ पर हो सकता है। बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी आरव जुड़ गए हैं। आरव, बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं, क्या कुछ जानकारी? इसलिए है कि नक्सलवाद के इतिहास में आज ये आखिरी चीज साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कुख्यात कमांडर था मांडवी हिड़मा, उसका सहयोगी बारसे देवा जो कल बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर सकता है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सुकमा पहुंचे हैं और साथ ही में एडीजी विवेकानंद सिन्हा, बस्तर आईजी सुंदरराज की ये अचानक से दौरा आत्मसमर्पित नक्सलियों से एक गहन बातचीत की जा रही है। और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कल एक बड़ा आत्मसमर्पण होने जा रहा है। और ये आत्मसमर्पण अगर नक्सलवाद के इतिहास में देखा जाए तो आखिरी आत्मसमर्पण होगा, जिससे ये समझ में आता है कि नक्सल खत्म हो जाएगा। बस्तर में सशस्त्र जिस हिसाब से नक्सलवाद यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल आरव, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। 84 थाना क्षेत्र के पोहरी पटिलान के पास शनिवार देर शाम दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार क्रूजर जीप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई।
एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया। घटनास्थल पर ग्रामीणों और मृतकों के परिजन आक्रोशित हो गए और कारावाड़ा पुलिस चौकी के सामने धरना प्रदर्शन किया। क्रूजर चालक ने घायल युवक को फेंककर फरार होने की भी शर्मनाक हरकत की। पौरी खातुरात सरपंच और अन्य ग्रामीणों ने पुलिस को कार्रवाई के लिए अवगत कराया। पुलिस जीप की शिनाख्त, चालक की तलाश और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी है। जालौर के गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड मामले में एक बार फिर बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। घटना को 15 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इस बीच करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकराना, पोखरण विधायक प्रतापपुरी महाराज, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल और रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल धरना स्थल पहुंचे। 4 साल पहले गणपत सिंह जी की संदिग्ध अवस्था में उनका शरीर मिला था दिल का है, और पुलिस ने जांच करी बारीकी से, और कुछ ऐसा आभास है कि उसमें कहीं कहीं उनकी हत्या हुई है। और मैं सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से आज हरियाणा पर जब आया तो मुझे लगा कि सरकार के नाम से आप ज्ञापन दिया है। और सबसे बड़ी बात है, उनकी माता श्री भी 80 साल की है, वो यहाँ अमन जब बैठे, ये गंभीर विषय है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर निष्पक्ष जाँच कराएंगे, तुरंत कराएंगे। मैंने एसपी साहब से बात करी। एसपी साहब ने नार्कोटेक्स की एक डिमांड करते हुए बोला कि साहब नार्कोटेक्स के लिए टेस्ट के लिए हमने कोर्ट को लिखा है और ये उनकी हम डिमांड कर रहे हैं। 1-1.25 साल हो गया, ऐसी कौन सी डिमांड है जो इस देश में नहीं हो पा रही है? मर्डर का मुकदमा, कोई छीना जब्ती का, कोई डकैती का, कोई और मुकदमा थोड़ी है। इतना बड़ा जो जघन्य अपराध हुआ है, और 1.25 साल बाद में भी नार्कोटेक्स पे अगर टेस्ट पे प्रशासन अटका हुआ है तो प्रशासन की कमजोरी है। और अगर गोपीनाथ कामले जैसे कोई अधिकारी, जो अच्छे अधिकारी इसमें लगे हुए थे, उन्होंने 2-3 संदिग्धों को पकड़ा तो उनको 3rd डिग्री टॉर्चर करके क्यों नहीं पूछा गया? जब मर्डर के मुकदमे में भी तुम 3rd डिग्री नहीं दे पा रहे हो अभियुक्तों को, और तुम छोटे से छोटे मुकदमों में तुम रोडों पे घसीट के ले जाते हो लोगों को, तब प्रशासन को समझ में नहीं आता कि हमें कहाँ 3rd डिग्री देना है, कहाँ नहीं देना, या किसको जबरन पूछवाना है। प्रशासन चाहे तो 1 मिनट में खुलासा हो सकता है। आज धरना स्थल पे जो बात सबको, परिवार और दूसरों से जो सामने आई थी, उस बारे में सारी एसपी साहब से बात हुई। जो पूर्व तफ्तीश करने तेजू सिंधी या कामले जी जो पॉइंट लेके कर रहे थे, उस बारे में भी इनको ये कह रहे हैं हम उनके कांटेक्ट में हैं और काफ़ी हद तक हम नज़दीक एक तैयारी के साथ में हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास में जो व्यूज थे, नारायण सिंह जी या मेरे पास में जो थे, वो भी इनको बताया कि आप तीव्र गति, जैसे 80 साल के ऊपर जो माता जी हैं दंड पे बैठे हैं और भूख हड़ताल पे हैं, इनके बेहाल हो रहे हैं, सरकार की भी बदनामी हो रही है, तो आप इसको तुरंत इसमें तीव्र गति लाएं। उन्होंने आश्वासन तो ये दिया कि मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ, और सोमवार तक एडीजे कोर्ट में जो नार्को टेस्ट वगैरह की जो अपील दायर करनी है, वो तो सोमवार को हम कर लेंगे। पर इससे पहले भी जो बिंदु हमारे सामने आए, उसमें हम तीव्र गति से काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सही तरीके से इसका नतीजा निकले। अपन सब भी ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दोषी पकड़े जाए और निर्दोष जो हत्या हुई है हत्यारे पकड़े जाए। अभी परिवार से कोई बात हुई है कि 80 वर्ष की माता बुजुर्ग है, वो दिन से भूखे हैं? हम वहीं बैठे थे और एसपी साहब से भी ये कहा है कि भाई 80 वर्ष की माता जी है, भूख हड़ताल है, कभी भगवान नहीं करे अनहोनी घटना हो जाए तो पूरे जिले में एक दूषित वातावरण हो सकता है। तो उसके लेकर पुलिस भी चिंतित है। एसपी साहब भी कह रहे थे, जो अभय सिंह जी, उनको भी कहा कि माता जी को आप घर ले जाओ, हम अपना काम कर रहे हैं। इनका स्वास्थ्य चेकअप हुआ है, कोई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं। जैसलमेर के भड़ियाड़ा से बड़ी खबर। भड़ियाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पॉक्सो एक्ट में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी टिकमदास और अजय कुमार बताए जा रहे हैं जोधपुर के निवासी। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने का मामला दर्ज हुआ था। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के आदेश अनुसार एएसपी प्रवीण कुमार के निर्देशन में कार्रवाई की गई। कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के कनवाड़ा गांव से खबर है, जहां गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय अचानक से गैस नली लीकेज हो गई और आग लगने से एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन तुरंत ही अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर महिला को जिला अस्पताल वन वार्ड में भर्ती किया गया है। महिला के पति शेष सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी सुनीता खाना बना रही थी, तभी गैस नली से लीकेज होने पर आग भड़क गई, जिससे कि महिला के हाथ, पैर, पेट और मुंह बुरी तरह से झुलस गए। सुनीता के चिल्लाने पर शेष सिंह ने सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर दिया, कपड़े से आग पर काबू पाया। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। क्या नाम है इनका? सुनीता साहब। कहाँ की रहने वाली है? कनवाड़ा साहब। जी बताइए क्या हुआ था? गैस की नली लीक हो गई। क्या कर रही थी ये रोटी कर रही थी। कब की घटना है ये सुबह की है, 7 साढ़े 7 बजे 8। कहाँ कितनी जली है ये? होंडा पे, हाथन में, पेट पे, अच्छा, पाँव में। अच्छा, ऐसे। तो किस तरह पता लगा आपको? हम सब रोटी खा रहा पहले बैठे। अच्छा, खाना खा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बुझाई साहब हमने। किस चीज़ से बुझाई आग फिर आपने? ये साहब बस बुझाई कपड़ा से। ये